हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रियलिस्टिक पीरियड रूटीन। तो रात मुझे कुछ 2 बजे पीरियड हुए हैं। वैसे तो उसे तो मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई हूँ, पर मैंने पहले से सोचा हुआ था कि इस बार जब मुझे पीरियड होंगे तो मैं ज़रूर इसे डॉक्यूमेंट करके आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो आज मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई हूँ, पर मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब भी मुझे पीरियड होता है तो तुरंत मुझे सीवियर पेन स्टार्ट नहीं होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है 2 से 3 घंटे में। और जो सबसे ज़्यादा पेन होता है वो लोअर बॉडी में होता है, बट थाई, लोअर एब्डोमिनल, बैक। इसी के साथ मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरी बॉडी में कोई ड्रग है जो मुझे बहुत नशा दिला रहा है पेन में, और मेरी सांसें भी टूटने लगती हैं जिसकी वजह से मुझे ब्रीथिंग इशू होती है। पर हाँ, पहले के अकॉर्डिंगली तो अब मुझे कम होता है। अगर पहले मुझे 100% होता था तो अब मुझे 30 या 40% ही होता है। तो इसके लिए मैं हेल्दी रूटीन्स फॉलो करती हूँ और आयुर्वेदिक सिरप भी पीती हूँ, जैसे ये अशोका रिस्ट है और एक और आता है सची सहेली। तो इनमें नेचुरल हर्ब्स होती हैं जो फीमेल बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। अब इसको कंसिस्टेंसी के साथ लेना पड़ता है 6 मंथ से 1 ईयर तक। मतलब 1-2 बॉटल पी के अगर छोड़ दोगे तो शायद आपको ना रिजल्ट मिले। तो मैं तो यूजुअली आयुर्वेदिक सिरप्स पीती ही रहती हूँ, जिनसे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे में गर्म पानी ही पीती हूँ, सिप कर करके। लुकवार्म वाटर से वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, जिससे कि मुझे अंदर ना रिलीफ मिले, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें गर्म कंज्यूम करती हूँ ना, उससे मुझे रिलीफ मिलता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें यूज़ किया जाए ना, वो बेटर है। इससे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिलीफ मिलता है। इस टाइम तो सुबह के 10 बज रहे हैं और पेन सहते सहते मुझे 4 से 5 घंटे हो गए। बहुत पेन हो रहा था, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिकल हॉट बैग यूज़ करते ही ना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो जब भी मुझे ज़्यादा पेन होता है ना, मैं इलेक्ट्रिकल हॉट बैग यूज़ करती हूँ। जैसे हर जगह अगर मेरे बट में दर्द होता है तो वहाँ पे भी लगा के रख लेती हूँ, और थाइस पे, लोअर एब्डोमिनल पे कभी कभी तो इतनी देर तक लगा के रख लेती हूँ ना कि वो पूरा रेड हो जाता है पेट भी। और रात को भी मैं इलेक्ट्रिकल हॉट बैग लेकर ही सोती हूँ। वैसे इसे मैंने अमेज़न से लिया था 200 रुपीज़ में, तो अभी को 6 मंथ हो चुके हैं, पर ये काम बहुत अच्छे से कर रहा है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सो गई थी जैसे ही मुझे रिलीफ मिला। जैसे ही मेरी आँख खुली तो बहुत रिलीफ मिला, पेन भी कम हुआ। फिर मैं ये बना रही हूँ एक रेमेडी जो मैं अक्सर पीरियड टाइम में ही पीती हूँ। 1 ग्लास पानी में अदरक डाला और थोड़ा सा लेना है अजवाइन। तो ये ड्रिंक मेरा अजमाया हुआ है जो इंस्टेंटली मूड को अपलिफ्ट करता है। इस ड्रिंक का जो की इंग्रेडिएंट है ना, वो है गुड़। तो इसमें गुड़ ज़रूर डालना होता है, तो थोड़ा गुड़ डालना है। और इसी के बाद आपको लेनी है फैनल सीड, जिसे सौंफ कहते हैं, तो 2 स्पून डाल लेना। और इस पानी को थोड़ी देर खोलते रहने देना, और जब ये आधा रह जाए तब आपको इसे पीना है। इस बार जब आपको पीरियड्स हो ना, तो ये ड्रिंक आप ज़रूर ट्राई करना और देखना इस ड्रिंक से आपको कितना रिलीफ मिलेगा। इस ड्रिंक का अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स लेना है और आपको देखना है कि हाँ, ये मेरी बॉडी पे काम कर रहा है, ये तब पीना जब आप सिकाई कर चुके होगे अपने पेट की, लोअर एब्डोमिनल की, जहाँ भी आपको पेन होता है। उसके बाद आपको ये बहुत रिलीफ देगा और ये पीने में बहुत टेस्टी है। इस वक्त तो वैसे मुझे लग रहा था कि शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी शूट को, पर फिर मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी, और इसी के बाद मैंने फिर अपने रूम को भी थोड़ा क्लीन किया। जैसे ही मुझे थोड़ा भी रिलीफ मिलता है ना कि हाँ, मैं कुछ काम कर सकती हूँ, तो मैं खुद को ना ऑक्यूपाई कर लेती हूँ और सब कामों में, जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो पेन पे से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, खाली बैठे रहते हैं ना, तो पेन ज़्यादा फील होता है।
घर के सारे ही काम मैं खुद से ही करती हूँ, पर पीरियड के फर्स्ट डे तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर पाऊँ जिससे मेरी बॉडी का मूवमेंट बना रहे। इससे होता ये है कि जो पीरियड ब्लड का फ्लो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मैं ज़्यादा देर लेटी रहती हूँ तो जो ब्लड का फ्लो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, जिससे वो और भी अंदर दर्द करता है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको बता रही हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू कि ये आपके साथ होता है या नहीं, पर मेरे साथ होता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप मुझे बता सकते हो। और साथ ही में थोड़ी बहुत सफाई भी कर लेती हूँ जिससे मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत ना फील हो। वैसे तो पीरियड टाइम में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, मैं तो पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ। तो अगर आप भी प्रेफर नहीं करते हो वर्कआउट करना पीरियड टाइम में तो आप भी इस तरह से थोड़ा बहुत काम कर सकते हो घर में ही, जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होगा और साथ ही में आप एनर्जेटिक और एक्टिव भी फील करोगे। बस जितना हो पाए ना उतना ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तो रेस्ट ही लेना है इस टाइम पर। पीरियड टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी ही यूज़ करना चाहिए, नहाने के लिए भी। इससे मसल सोरनेस में हेल्प मिलती है और क्रैम्प्स भी कम होते हैं। वैसे तो हेयर वॉश नहीं किया जाता है, मैं भी नहीं करती हूँ, पर आज मुझे करना पड़ा था क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था। तो अब जो मुझे काम करना था वो मैं करके आ गई हूँ 1 घंटे बाद, और अब मैंने शूट स्टार्ट कर दिया करना फिर से। वैसे वो मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो मैं कर नहीं सकती थी, पर मैं आपको बता देती हूँ। तो इस अपार्टमेंट में मुझे 1 साल हो जाएगा 7 दिसंबर को, मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए ना एग्रीमेंट बनता है जिससे एक्सटेंड कराना होता है, तो बस आज मुझे वही कराना था क्योंकि मैं यहाँ पे 1 साल और रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शिफ्टिंग के चक्कर से बचना चाहती हूँ। वैसे तो इस अपार्टमेंट का रेंट भी बढ़ गया है 10%, पर कोई बात नहीं, मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है और ना एक अलग सी अटैचमेंट हो गई है इस घर से। रूटीन्स भी इतने अच्छे से फॉलो होते हैं ना, तो मन ही नहीं है कहीं और जाने का। तो अभी 1 साल मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी देखने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ये मैं टमाटो सूप बना रही हूँ क्योंकि पीरियड टाइम में मैं अक्सर टमाटो सूप पीती हूँ, मतलब वेजिटेबल सूप, टमाटो सूप ज़रूर पीना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि लिक्विड डाइट हमारी बॉडी में जाती है ना, तो ब्लोटिंग नहीं होती है। और हाँ, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने हैं, मैंने बस काली मिर्च पाउडर, नमक और शुगर डाला है। पीरियड टाइम पे एक स्पेसिफिक पीरियड रूटीन फॉलो करने से भी हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि अगर आपको डाइट लेनी है तो वो पीरियड डाइट लें जिसमें आप लिक्विड डाइट सबसे ज़्यादा लेंगे, जैसे वेजिटेबल सूप या फिर फ्रूट्स, जूस, शेक्स, स्मूदीज़। तो इनसे आपको ब्लॉटिंग नहीं होगा तो मसल सोरनेस नहीं होगी और क्रैम्प्स भी आपको कम फील होंगे। अब मैं थोड़ी देर करूँगी योगा, पर बहुत लाइट योगा परफॉर्म करती हूँ और मैं इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं करती हूँ कि मैं किस तरह से योगा परफॉर्म कर रही हूँ, बल्कि मैं इस बात पे फोकस करती हूँ कि मुझे किस आसन से ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है। वैसे योगा आसन करने से तो रिलीफ मिलता ही है, पर कभी कभी हमारे क्रैम्प्स इतने ज़्यादा होते हैं ना कि हमें कुछ भी करने से ज़्यादा पेन होता है, तो फिर उस वक्त सिर्फ मैं बटरफ्लाई करना पसंद करती हूँ। ये हमारी पैरों की मसल्स को बहुत रिलैक्सेशन देता है, तो इसे तो बेड पे बैठकर भी किया जा सकता है। बस थोड़ी देर मैंने योगा परफॉर्म किया और अब मैं करूँगी डिनर में मैं ले रही हूँ आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी, दाल, राइस और रायता। ये रायता पहले से रखा था मेरे पास, तो बस इसे देख के मन कर रहा था खाने का। वैसे तो पीरियड टाइम में हमें कर्ड को अवॉइड करना चाहिए, वरना पीरियड में जो पेन होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। पर मैं टेस्ट में ले तो आई थी कर्ड, फिर मैंने खाई नहीं, बस 1-2 स्पून ही खाई थी। बाकी तो मैं राइस और दाल सबसे ज़्यादा खा रही थी। इवन मुझे कैप्सिकम खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो मतलब मैं ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ पीरियड टाइम में, स्पेशली जितना मैं खा सकती हूँ बस उतना खाती हूँ। तो मेंस्ट्रुअल डेज़ के फर्स्ट और सेकंड डे आप ज़्यादा ध्यान दें अपने फूड पे कि आप क्या खा रहे हो, स्पेशली डिनर टाइम में। बस वो खाएं जो आपके पेट को रिलीफ दें। आप डिनर करने के बाद मैं फॉलो कर रही हूँ अपना नाइट रूटीन। नो मैटर मैं बीमार हूँ या नहीं, मुझे अपना नाइट रूटीन ज़रूर फॉलो करना होता है।
तो टूथपेस्ट मेरे नाइट रूटीन का पार्ट है। इसी के बाद अब मैं करूँगी स्किन केयर। मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ सिंपल का फेस वॉश। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं, जैसे कि सेटाफिल, कोजारेक्स, एपी सॉफ्ट। ये मेरे पर्सनल फेवरेट फेस वॉश हैं जिन्हें मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। और सिंपल का फेस वॉश भी काफ़ी अच्छा है। मेरे जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, उसमें 70% कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे कोरियन स्किन केयर इतने अच्छे लगते हैं ना। वो वाकई में इफ़ेक्टिव हैं, बट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन हाँ, मैं कह सकती हूँ कि वर्दी हैं इन्वेस्ट करना इनमें। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं कोरियन ब्रांड से यूज़ करती हूँ, मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो और मेरी स्किन को सुटेबल हो। सच कहूँ, मैं स्किन केयर में बहुत सेलेक्टिव हूँ। मैं वही यूज़ करती हूँ जो मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होता है या मेरे लिए सुटेबल है। और साथ में मेरी ऑडियंस भी बड़ी है, तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है कि किसकी बजट कितना हो सकता है, कौन क्या खरीद सकता है। तो इसलिए फिर मैं वैसे प्रोडक्ट शेयर करती हूँ और जो स्किन को हार्म भी ना करें और इफ़ेक्टिव भी हों। फ़िलहाल तो मैं आपको वो प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ। और रात को मैं फेशियल ऑयल लगा के ज़रूर सोती हूँ। इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना सुबह उठने के बाद। इसी के बाद मैं लगा रही हूँ लिप बाम। ये एक्वालॉजिका की लिप बाम है। वैसे मेरे पास ऑलमोस्ट सारी लिप बाम्स हैं। और इस टाइम मुझे कोई भी देख के बोल सकता है कि मैं कितना वीक फील कर रही हूँ। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और पीरियड के फर्स्ट डे वीडियो शूट करना, मतलब ये तो बहुत चैलेंजिंग है, बट आई एम हैप्पी मैं कर पाई। तो बस लास्ट में मैं लगाती हूँ हैंड क्रीम। तो यूजुअली मैं हैंड क्रीम लगा के ज़रूर सोती हूँ। ऐसा कभी कभी होता है कि मैं हैंड क्रीम नहीं लगाती हूँ, पर दिन में भी 2 से 3 बार मैं हैंड क्रीम लगा ही लेती हूँ। तो बस अब मैं करूँगी रेस्ट और थोड़ा बहुत मैं मेल्स चेक करूँगी जो भी मुझे आई होंगी और रिवर्ट करूँगी। और इस टाइम पे मैं ना रूम हीटर थोड़ी देर ही लगा के सोती हूँ, बस 1 से 2 घंटे। उसके बाद तो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, फिर मैं रूम हीटर बंद कर देती हूँ। तो बस आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं। ये है मेरा रियलिस्टिक पीरियड रूटीन जो यूजुअली हर मंथ ऐसा ही रहता है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल हो जितना आपने इस वीडियो को वॉच करके इंजॉय किया है। अगर इंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। Thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. Bye guys. I love you.